नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। सॉरी, थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, इस वजह से ठस ठुस होता रहता है। तो आप लोगों को तो पता ही है, ये हमारी पर डे की क्लास रहती है 9 बजे, और इसमें कुछ बताता रहता हूँ, और वही कुछ कुछ जो बताता हूँ वही इम्प्लीमेंट अगर जिन्होंने कर लिया तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाता है ना। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आज कहाँ पे क्या सेटअप बना था, और कल की क्लास में सेम टू सेम मैंने बताया भी था आप लोगों को कि क्या क्या सेटअप बनता है हमारा और कहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं एग्जैक्टली। और आज मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि मेरा ये जो सेटअप है वो क्यों काम करता है, उसके काम करने के पीछे का रीज़न क्या है। तो अगर आप लोग पेन और डायरी आपके पास लेके बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेके बैठे हो तो लेके बैठ जाओ। मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, 30 सेकेंड के अंदर आपको पेन और डायरी लेके बैठना है। हो सकता है कुछ चीज़ें मैं बोलूँ यहाँ पे आप लोगों को नोट करने के लिए, नहीं भी बोलता हूँ तो ये चीज़ें आप लोग खुद भी नोट कर सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि मैं आपको हर चीज़ बोलूँ कि भैया ये नोट कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। अगर नोट कर लोगे तो आपका ही फ़ायदा होने वाला है। मेरा क्या है, मैंने तो नोट करके रखा है और मैं वो सारी चीज़ें फॉलो भी करता हूँ। ठीक है, जस्ट आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए हो, मेरे गूगल मीट पे पर डे क्लास ज्वाइन करने आते हो, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता देना चाहिए। दैट्स वाई मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वैसे मैं हूँ गांव वाला, और टोटली मेरा जो पूरा सेटअप है गांव वाले के ऊपर ही डिपेंड करता है। मेरी सोच भी गांव वाली है और सब काम भी गांव वाला ही है। सिर्फ ये आप कह सकते हो कि गांव वाला होकर ट्रेडिंग कैसे कर रहे हो भैया, तो हो गया थोड़ा थोड़ा करते करते। आप लोग सिखा देते हो बीच बीच में क्वेश्चन पूछ पूछ के, तो सीख गया, हो गया। कैंडल्स रीडिंग आने लग गई, कौन सी कैंडल ऊपर जाएगी, कौन सी कैंडल नीचे जाएगी, ये सारी चीज़ें बस वही। एक प्रकार से देखा जाए तो जो फार्मर होता है, जो गांव का बंदा होता है, तो उसके लिए आपने देखा होगा जब हरियाली होती खेत में तो वो बहुत खुश होता है ना। तो क्यों खुश होता है? क्योंकि उसकी खेती अच्छी हो जाती है। तो मैं चार्ट पे क्या देखता हूँ, मेरी खेती ही देखता हूँ। मैं चूँकि गांव से हूँ, फार्मर, मेरे घर में भी खेती किसानी होती है, तो मैं चार्ट में भी मैं पूरे जो चार्ट का दायरा रहता है उसको खेत मानता हूँ। जो कैंडल्स बनती हैं हरी हरी, वो मैं उनको अपनी फसल मानता हूँ। ठीक है, तो चाहे आप पुट साइड जाओ तो आपको हरे हरे जो प्रीमियम का चार्ट होगा तो उसमें हरा हरा बनेगा, तो आपको खेती लहलहाती हुई दिखेगी। और अगर कॉल साइड जा रहा है तो उसमें भी हरी हरी कैंडल्स बनेंगी, तो वो भी आपकी खेती लहलहा रही है। ठीक है, तो चलो ये सारी चीज़ें बात बाद में करेंगे अपन। म्यूट कर लीजिए जिसका माइक ओपन है। ठीक है, देखिए ट्रेंड में क्या है कि ट्रेंड के आप पहला ये नोट करो कि ट्रेंड 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 लिख लो, उसके आगे मैं बताता हूँ क्या लिखना है। ये हर क्लास में आप लोगों को बताता रहा हूँ कि आपको ट्रेंड फॉलो करना है, ट्रेंड पहचान करना है। तो उस पर आप लिखो ट्रेंड पे डैश। जैसे अपन नोट्स बनाते हैं ना, पहले क्लास में नोट्स बनाते थे स्कूल टाइम कॉलेज टाइम में, उस टाइप का आप उस पे उस कुछ कर लो कि ट्रेंड लिखो, ट्रेंड के आगे डैश करके उस पे ये टॉपिक दे देना। नंबर 1 का टॉपिक क्या दे दोगे? ट्रेंड। उस पे लिखना ट्रेंड की पहचान करो। पहला आपका पॉइंट रहेगा ट्रेंड की पहचान करो। और मैं ये जो बोलता जाता हूँ इसको भले चाहे आप नोट करते जाओ। ट्रेंड की पहचान करो और मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करो, है ना। मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको मार्क करना है। ये मैं स्क्रीन से हटा देता हूँ, चार्ट लगा देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। डिस्क्लेमर लगा रखा है और रूल्स लिखा रहा हूँ। तो लिख लो भैया, जो यूट्यूब में भी जुड़े हुए हैं, 2-3 लोग देख रहे हैं, बड़ी मुश्किल से 2-3 लोग आने लग गए हैं, ऐसे ही आते रहिएगा। ठीक है, तो नोट करो आपकी ट्रेंड की पहचान करो और मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करो। मार्क करने के बाद क्या करना है आपको कि अब मार्केट का मूवमेंट बता देगा कि किस साइड और कहाँ तक जा सकता है। अब ये कैसे होगा भैया? तो ये देखो, बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के चार्ट में मैंने आप लोगों को अपने लर्निंग ग्रुप में एक इमेज शेयर करी थी, जिसमें मैंने यहाँ पे नीचे एक लाइन ड्रॉ कर रखा था, ये लाइन। और ये लाइन ड्रॉ करने के साथ साथ आपको एक और लाइन दिखी होगी कि मैंने यहाँ पे एक और लाइन लगा रखी थी, ये इस तरह की। ठीक है, ये लाइन। और आपको ये एक और लाइन दिखी होगी हमारे उस ग्रुप में जब मैंने छोड़ा था इसको, ये ऐसा आपको ट्रायंगल बनता हुआ दिखा होगा।
नहीं दिखा होगा तो जाके ग्रुप में वापस से देखना कि ये स्क्रीन, ये जो चार्ट ये मैंने शेयर किया है कि नहीं किया है। ठीक है, ये इस तरह का आपको कुछ दिखा होगा। ठीक, और अब क्या करना है आपको, जैसे मैंने अभी बोला ना कि मार्क करना है क्या आपको, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपको अब ये पता चल जाएगा जब आपने मार्क कर लिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कि मार्केट किस साइड और कहाँ तक जा सकता है। तो ट्रेंड का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अब ये मार्केट डाउन साइड जा रहा है तो इसका ट्रेंड क्या हो गया, बियरिश हो गया। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि आप कंटिन्यूसली देख रहे हो कि मार्केट गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप ओपनिंग कर रहा है, और मार्केट क्या है कि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अप साइड का बना हुआ है। आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है कि जो ओवरऑल ट्रेंड है उसको ध्यान में रख के ट्रेड लेना है हमको। हमको अभी जैसे मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो कंटिन्यूसली हमको बुलिश बुलिश पे ही ध्यान रखना है। एक या दो कैंडल बेरिश जब बन जाएगी तो फिर हम सोचेंगे बेरिश साइड का, बट बेरिश साइड के लिए मतलब जल्दी सोचना नहीं है, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड अभी बना हुआ है वो बुलिश है। अब जब हमने ये मार्क कर लिया, हमें पता चल गया कि अब ये इसके नीचे नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा भैया, एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार सपोर्ट ले लिया, कायदे से इसको चौथी बार ब्रेक कर देना चाहिए। अब जब चौथी बार ब्रेक नहीं किया तो हम कंफर्म हो गए कि ये जो ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, तो यहाँ पे आज मार्केट ओपन हुआ, इसके आसपास आके फिर इसने सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, तो तीन तो इसके भी हो गए। अब चौथी बार में तो इसको ब्रेक कर देगा अगर नीचे नहीं ब्रेक किया है, क्योंकि यहाँ पे भी चौथी बार था, तो चौथी बार में या तो इसको नीचे निकाल देना चाहिए था, और अगर नीचे नहीं निकाल रहा तो इसको जाके इसको ब्रेक कर देना चाहिए था, जैसा कि हुआ भी। यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे क्या कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक है ना, कंसोलिडेशन के साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हो कि एक ही चार्ट पे कई चीज़ें फॉलो कर सकते हो ताकि आपको और ज़्यादा कंफर्मेशन मिल जाए। तो आप अगर इसको ये ड्रॉ कर लेते हो जिसको हम बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, राइट। तो हमने ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा लिया यहाँ पे। अब वैसे हमारा सेटअप तो ऐसे भी काम कर रहा है, हमारे माइंड में था ही कि ये नीचे सपोर्ट का काम करेगा, चार बार सपोर्ट ले लिया है, ऊपर से ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। तीसरा कंफर्मेशन लेने के लिए हमने फिबोनाची भी लगा लिया। अब जब लगा लिया तो चौथा एक और कंफर्मेशन मिल रहा है आपको। क्या मिल रहा है भैया, क्या मिल रहा है, कुछ पता है आपको? पता है तो कमेंट करके बताइए ज़रा। अरे आपको कुछ पता ही नहीं रहता है, नहीं पता रहता हो तो हमारे चैनल पे आइए, यूट्यूब में पर डे वीडियो देखिए और गूगल मीट ज्वाइन कीजिए। क्लास में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, नहीं तो ऐसे बैठे रहेंगे ठन ठन गोपाल जैसे। ठीक है, तो चलिए, अब ये क्या है, इतना बड़ा मोमेंट जिसने भी पकड़ लिया तो आप सोचो करोड़पति हो गया कि नहीं हो गया, ज़्यादा क्वांटिटी लगाने वाला। खैर अपन तो छोटे मोटे लोग हैं यार। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो कंसोलिडेशन के बाद आपको एक कंडीशन यहाँ पे बनती दिखाई दे रही है। क्या है यहाँ पे, इनसाइड कैंडल है, अगर आप इसको ऐसे कर दोगे तो फ्लैग पैटर्न भी हो जाएगा। ठीक, सबसे बड़ी बात क्या है, आपको बहुत सारे सेटअप बता रखे हैं मैंने, कोई भी एक फॉलो कर लो, सर ये आप ये उतने में ही निकल जाओगे। ये शूटिंग स्टार भी बना है सर? अभी आप वो कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। देखिए, अब मैं क्या बता रहा था कि मैंने आपको बहुत सारे सेटअप बता रखे हैं भैया। अब बहुत सारे सेटअप में आपको कोई भी एक में ट्रेड ले लो यार, क्यों मिस करते हो, और अगर मिस नहीं किए हो तो फ़ायदे में हो। अब जब ये बन गया है आपके सामने तो यहाँ पे आप ये इंडिकेटर्स मैंने इसलिए हटाए हैं कि आप देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस तरह की जब कंडीशन बनती दिखाई दे, इस तरह की कंडीशन क्या बोलता हूँ मैं, एन बनता हुआ दिखाई दे। अब जब कहीं आपको एन बनता हुआ दिखाई देगा तो इसके पास में देखना ये इनसाइड कैंडल जरूर मिलेगी, ये इस तरह की इनसाइड कैंडल जरूर मिलेंगी आपको। ठीक है, अब जब इनसाइड कैंडल मिल गई, यहाँ पे भी अगर ये वाली इनसाइड कैंडल भी आप देखते हो तो ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, और फिर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और हमारे ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है। तो क्यों ट्रेड नहीं ले रहे हो, क्यों डर रहे हो? ज़्यादा डर लगता है तो ट्रेडिंग छोड़ दो। ठीक है, लेकिन अगर सेटअप बन रहा है, आपने बैक टेस्टिंग कर ली है, फ्रंट टेस्ट भी इस पर कर लिया है आपने, फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों भैया,
क्योंकि हमने क्या बोला है कि जहाँ पर भी हमारा ये सेटअप बनेगा तो आप एसएल पॉइंट छोटा रखो ताकि आपको डर ना लगे। आप ये माइंडसेट पहले से बना के रखो कि अगर यहाँ पे आता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा और मेरी एंट्री कहाँ हो जाएगी, यहीं हो जाएगी। अब मान लो इसको छोड़ के आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो ये आपका एसएल पॉइंट हो जाएगा। और जैसे ही ये वाली सॉरी देखिए आपका ये जो है एसएल पॉइंट हो जाएगा, इसका लोअर पॉइंट ये एसएल पॉइंट हो गया और इसके हाई को यहाँ ब्रेक करता है तो आपका ये एंट्री पॉइंट हो गया। हार्डली आप देखोगे तो आपके प्रीमियम में ये आपको 10 पॉइंट से ज़्यादा का बिल्कुल एसएल है ही नहीं। तो जब मैं आपको बताता हूँ कि एसएल पॉइंट आपको बहुत छोटा मिल रहा है तो क्यों ट्रेड नहीं लेते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कहाँ गया भैया, क्लास में जल्दी आया कीजिए भैया, रिदम टूट जाता है। राम राम गुरुजी। राम राम, म्यूट कीजिएगा। देखिए अब जब ये यहाँ पे ये आपको कंडीशन बनती हुई दिखाई देती है, आपको एसएल पॉइंट छोटा मिलता है तो क्यों ट्रेड लेने में डर रहे हो। ट्रेड मारो ना और फिर इतना बड़ा प्रॉफिट लेके जाओ। ये एक दिन की बात नहीं है, आपको पर डे में सेम चीज़ें बताता हूँ। इतना बड़ा मैं ये नहीं कहता कि आपको डेली इतना बड़ा मूवमेंट मिल जाएगा, लेकिन इतने तक की तो गारंटी लेता हूँ। इतना बड़ा इतने छोटे एसएल में आपको इतना बड़ा मूवमेंट मिलेगा ही मिलेगा। अब ये भी बता दूं कि आज ये बन गया है तो नेक्स्ट डे के लिए मत सोचना, एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के बनेगा, ये ध्यान रखना। मेरे पास सेटअप बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा है, कोई ना कोई स्ट्रेटजी कोई ना कोई सेटअप ज़रूर बन ही जाता है। बट मोस्टली जो मेरा ट्रेंड लाइन वाला सेटअप है वो काम करता ही करता है। इसके साथ में कन्फर्मेशन के लिए और भी चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, बस हो गया, ठीक है। आपको आपको अगर प्रॉफिट कमाना है तो पर डे क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। गूगल मीट की क्लास है, अगर गूगल मीट में नहीं आ रहे हैं तो यूट्यूब में जो लोग देख रहे हैं तो यूट्यूब के भी पर डे क्लास की वीडियो आपको देखना पड़ेगा, तभी आप सीख पाओगे और तभी इतने बड़े मूवमेंट पकड़ पाओगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग तो क्या करेंगे, पुट साइड घुस जाएंगे, चलो एक झटके में प्रॉफिट हो गया अच्छी बात है, नहीं तो दूसरी बार तो पिला ही जाते हैं, ठीक है, लॉस करके बैठ जाते हैं। ये हो गया। तो मैं आपको पेन और पेपर इसलिए बोल रहा था, टॉपिक पे ये थोड़ा सा एग्जांपल देना आप लोगों को ज़रूरी था, इसलिए मैंने बताया कि मैंने क्या बोला था, पहले आप ट्रेंड की पहचान करो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करो, इसके बाद आपको वो जो चार्ट चल रहा है वो आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि मार्केट जाने वाला कहाँ है, कहाँ तक जा सकता है और किस साइड जा सकता है, ठीक। ये चीज़ें हो गई, आपने नोट कर ली। अब दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ इसी पे नोट कीजिए कि जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट इन द सेंस कि कितना भी जो भी मूवमेंट होता है वो दिन भर में 2 पार्ट में होता है, या मैं बोलूँ उसको 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। 3 पार्ट कैसे भैया, वैसे तो मोस्टली 2 ही पार्ट होते हैं, जैसे लोग बोलते हैं कि फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, आपने सुना होगा ऐसे बहुत सारे लोगों को बोलते हुए। और जब कोई ड्यूटी करने जाता है ना, प्राइवेट जॉब या सरकारी जॉब, तो बोलते हैं ना फर्स्ट हाफ में आ जाऊंगा, सेकेंड हाफ में आ जाऊंगा। तो मैं भी ऐसे बोलता हूँ कि फर्स्ट हाफ में मार्केट ने इस साइड का मूवमेंट कर दिया और सेकेंड हाफ में मार्केट ने इस साइड का मूवमेंट कर दिया, ठीक है। ये फर्स्ट हाफ का मूवमेंट हो गया, ये सेकेंड हाफ का मूवमेंट हो गया। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर मार्केट ने फर्स्ट हाफ में डाउन साइड का मूवमेंट किया है तो क्या करेगा वो, या तो यहाँ पे कंसोलिडेट, मूवमेंट ज़्यादा हो गई तब की बात कर रहा हूँ, थोड़े मूवमेंट पे मत करना। अभी एक हिसाब से यहाँ से लेके आप जब देखोगे तो ये लेवल आ रहा है 47,983 और यहाँ पे नीचे कहाँ तक आ गया, ये 6, मतलब 300-350-400 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका था। जब 300-400 पॉइंट का मूवमेंट मार्केट ने कर दिया है फर्स्ट हाफ में, तब वो 2 कंडीशन यहाँ पे क्रिएट करेगा। क्या करेगा भैया, पहली कंडीशन तो ये रहेगी कि या तो ये ऐसे ही साइडवेज हो जाएगा और क्लोजिंग भी साइडवेज दे देगा, ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि
फर्स्ट हाफ में अगर मार्केट ने डाउन साइड का मूवमेंट कर दिया है तो सेकेंड हाफ में पक्का वो ऊपर साइड जाएगा ही जाएगा। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इसके ऊपर भी निकल जाए, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मूवमेंट अप साइड का करेगा सेकेंड हाफ में। सेकेंड हाफ अच्छा क्वेश्चन उठता है कि सेकेंड हाफ चालू कितने बजे होगा भैया। तो आपका फर्स्ट हाफ चालू हो जाएगा 9:15 से लेकर, ठीक है, कब तक, 12:30 या 1 बजे तक। 1 बजे से लेके 3:30 बजे तक का जो टाइम होगा वो सेकेंड हाफ का होगा। अब जब 1 बजे के बाद की जो मूवमेंट होगी वो आप देखना, उसके मूवमेंट की तैयारी कितने बजे चालू हो जाएगी, 12:30 से। उस मोमेंट की तैयारी आपको 12:30 बजे से होना चालू दिखाई देने लग जाएगी, ठीक। अब एक और कंडीशन होती है जिसको मैंने आप लोगों को तो बताया कि 2 ही कंडीशन बनेगी, लेकिन एक और कंडीशन बनती है क्या, अगर शुरू से मार्केट डाउन साइड का मूवमेंट कर रहा है फर्स्ट हाफ से ही, तो सेकेंड हाफ में भी डाउन साइड का ही मूवमेंट कंटिन्यू करेगा। ये चीज़ें रेयर होती हैं, नोट कर लो, ये चीज़ रेयर होगी। रेयर इन द सेंस कि वो कभी कभार ऐसा बनेगा। अब सेम टू सेम जो वर्ड्स मैंने आप लोगों को बोला है आप लोग पलट दो। पलट कैसे दो, फर्स्ट हाफ में मार्केट ने अगर अप साइड का मूवमेंट कर दिया है तो सेकेंड हाफ में मार्केट डाउन साइड का मूवमेंट करेगा, ठीक है। डाउन साइड का मूवमेंट नहीं करता है तो वो क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा, साइडवेज हो जाएगा, वहीं वहीं घूम जाएगा, ठीक है। आपको ये आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं आप लोगों को बता ये रहा था, मैंने जो लिखा हुआ है कि यहाँ पर मार्केट ने फर्स्ट हाफ में जो मूवमेंट किया है अब या तो कंसोलिडेट करेगा या फिर फर्स्ट हाफ के अगेंस्ट जाएगा, ठीक है। और अगर अगेंस्ट जाना होगा तो फर्स्ट मूव के बाद कंसोलिडेट करेगा और धीरे धीरे कुछ अपना कुछ सेटअप बनाने लगेगा, ठीक है। अगेंस्ट जाने के लिए एक ऐसा टाइम आएगा कि सेटअप बनाएगा। सेटअप अगर 1000 या 500 वाले पॉइंट से दूर है, ये भी ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है, अगर सेटअप 1000 पॉइंट, जो आप लोगों को मैंने बहुत सारी क्लासेस में बताया है, क्या बताया है कि जो 1000 का लेवल होता है और 500 का जो लेवल होता है, अब 500 1000 का जिनको नहीं पता बता देता हूँ, जैसे 47,500 और 48,000, ऊपर 48,000, अगर यहाँ इन दोनों के बीच में कहीं सेटअप बन रहा है तो हमें ये भी देखना है कि अगर कॉल साइड का सेटअप बन रहा है तो 48,000 मतलब 1000 का लेवल कितना दूर है, ऊपर जाने की जगह है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 47,760 के आसपास हमारा सेटअप बन रहा है। तो अभी तो 48,000 तक जाने के लिए बहुत सारे पॉइंट है, 340 पॉइंट है, तो ये आराम से 150-200 पॉइंट का मूवमेंट कर देगा। अब अगर 4800 के ऊपर इसको निकलना है तो 4800 के पहले ये क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा। एक दिन की मैंने क्लास में आप लोगों को बताया था कि अगर 1000 और 500 का लेवल उसको ब्रेक करना है, चाहे वो कॉल साइड का हो चाहे पुट साइड का हो, तो उसके पहले वो कंसोलिडेशन ज़रूर करेगा। 3 दिन पहले की क्लास जाके देख लेना, 3 दिन पहले का वीडियो देख लेना, उस पर ये सेम चीज़ मैंने वहाँ पे बताई थी, ठीक है, कि 1000 का या 500 का जो लेवल है उसको ब्रेक करने के पहले कंसोलिडेशन करेगा। और अगर कंसोलिडेशन कर गया तो आपका मूवमेंट देख लो, देखो यहाँ से ये 48,000 का लेवल है, ये 48,000 का लेवल है, इसके पहले यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन के बाद 1/200 के पार यहाँ पे निकल गया, 200 के आसपास, है ना। तो अब आप देखो चीज़ें सही हो रही कि नहीं हो रही हैं, और भी बैक टेस्ट करके भी देख लेना, कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। और अगर मार्केट अपने फर्स्ट हाफ की रैली को कंटिन्यू करता है तो वह कोई न्यूज बेस्ड मूवमेंट होगी या फिर बड़े दिनों के बाद प्रॉफिट बुकिंग या शॉर्ट कवरिंग मूव होगी, ठीक है। आई होप आप लोग नोट कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें नोट करने के बाद
आपको क्या करना है, सेटअप की पहचान करना है। सेटअप की पहचान आप लोगों को बता ही दिया कि सेटअप की पहचान क्या करना है, कैसे करना है। सेटअप भी आप लोगों को लगभग लगभग सेम वही बताता हूँ, घिसी पिटी चीज़ें। आप लोग बिलीव ही नहीं करते तो अब क्या करें। ये भी बता दूं कि कोई भी सेटअप जो बनता है वो ज़्यादा दिनों तक के लिए नहीं रहता है, ठीक है। जो बड़े बड़े खिलाड़ी म्यूट कीजिएगा, किसका ओपन है। जो भी बड़े खिलाड़ी बैठे रहते हैं उनको मूवमेंट पता चलने लग जाती है कि कौन से मूवमेंट आने पे लोग बाग कहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो वो फिर सेटअप कुछ महीनों बाद, 3 महीने या 6 महीने बाद वो सेटअप चेंज होने लगता है। इवेंट टाइमिंग भी चेंज होने लगती है। कई बार आपने देखा होगा कि जब हमको ट्रेड मिलता है तो कभी कभी सुबह मिल जाता है, कभी 2 बजे के टाइम पे मिलता है, कभी 12:30 बजे पे मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है, सोचा आपने? क्योंकि उन लोगों को पता है कि कोई तो होगा जो ये पकड़ लेगा कि भैया मूवमेंट आखिर होती कितने बजे है। कुछ समय पहले की वीडियोज आप लोग देखोगे तो मैं आप लोगों को बता देता था कि ये वाली कैंडल, इतने बजे की कैंडल देख लेना, इतने बजे की कैंडल मूवमेंट करेगी, या इतने बजे से लेके इतने बजे तक का मूवमेंट देख लेना, वो मूवमेंट होगा। तो उनको पता रहता है, छोटे खिलाड़ियों का। हम जैसे रिटेलर्स जो हैं उनको सबको पता रहता है कि ये कहाँ तक सोच सकते हैं और क्या सोच रहे हैं, अब इनको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें उनको पता रहती हैं, ठीक है। तो रिदम तोड़ देते हैं लोग बाग। चलो कोई नहीं, ये कहाँ खुल गया भाई। अब नेक्स्ट आपको और भी पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता पाना मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ज़्यादा लंबा क्लास हो जाएगा। तो सेम चीज़ें हैं जो मैंने आपको हर क्लास में बताई है कि सेटअप फॉलो करो, एसएल पॉइंट डिसाइड करो और टारगेट छोड़ दो। टारगेट मत करो, 2 चीज़ें आप डिसाइड कर लो, एसएल पॉइंट डिसाइड कर लो और एंट्री डिसाइड कर लो। आपने और एंट्री वहीं करना है जहाँ आपने डिसाइड किया है, उसके बाद एंट्री करने की कोशिश मत करना। उसके बाद एंट्री आपकी बनेगी नेक्स्ट जब सपोर्ट लेगा या कंसोलिडेट करेगा तो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही था। ये सेटअप बना सेम टू सेम। अगर हम निफ्टी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो निफ्टी में भी बहुत बड़ा ज़बरदस्त मूवमेंट बना आज, मज़ा ही आ गया। आप लोगों को अपने लर्निंग ग्रुप में 2-3 इमेजेस शेयर करी थी। कुछ लोगों ने बोला था कि सर क्या होता है कि बंद मार्केट में कोई भी एनालिसिस करके बता देगा कि मार्केट किस साइड गया था या क्या सेटअप बना था, लेकिन आप लोगों को आज लाइव मार्केट की इमेजेस शेयर करने का पर्पज़ ही यही था। कई बार मैं शेयर नहीं भी कर पाता हूँ, उसका रीज़न ये होता है कि मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है कि अगर मैं इमेज शेयर करने जाता हूँ तब तक में मेरा ट्रेड मिस हो जाता है। जैसे आज अभी हुआ, क्रूड ऑयल का वो लेने वाला था मैं ट्रेड, और अपनी क्लास चालू हुई, अपने योगेश भैया आए और वो मिस हो गया। दोष नहीं दे रहा हूँ योगेश भैया, बुरा मत मानिएगा। तो चलिए यहाँ पे आप लोगों को सेटअप बताता हूँ। एक चीज़ और बताऊँगा, वो थर्ड पॉइंट पे डाल लेना भैया, और वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, कहाँ गया निफ्टी का चार्ट भाई, बहुत पीछे लगा रखे हैं का। देखिए ये हो गया हमारा आज निफ्टी का चार्ट। हमने आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दी थी, ठीक है ना। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिया था हमने, ये जब ऐसा कुछ बना था तो आपको जो लेवल दिया था वो इसी वाले लेवल पे दे दिया था मैंने। इस वाले लेवल पे अब ये हमारा बन गया है सेटअप, मज़े करो। हाँ ये थोड़ा सा, अब फिर बुरा मत मानिएगा योगेश भैया। मैंने ग्रुप में डाला था तो हमारे योगेश भैया ने बोला भी था कि सारी लाइनें फेल हो रही हैं, फेल हो जाएंगी, मार्केट डाउन साइड जाएगा। अब आप देख लो डाउन साइड गया कि अप साइड गया। हमारा पर्पज क्या है कि हमारा सेटअप बना, हमको ट्रेड लेना है। अब वो भले ही वो फेल हो जाए, देखो 10 बार ट्रेड लोगे तो 8 बार पास हो गए, 2 बार तो ज़रूर फेल हो गए, ठीक है। हमारा चौपाल स्ट्रेटजी का ये कौन सी स्ट्रेटजी है भैया,
चौपाल स्ट्रेटजी सबको पता है कि नहीं पता? जो लोग नए हैं उनको भी पता चल जाना चाहिए कि चौपाल नाम की भी कोई स्ट्रेटजी होती है ना। और वो क्यों नाम दिया हमने जी जी चौपाल गुरुजी। स्ट्रेटजी? चौपाल स्ट्रेटजी का नाम हमने इसलिए दिया है क्योंकि हमें गांव वाले, और गांव में लगती है चौपाल, जैसे कि अभी चल रही है हमारी चौपाल, है ना। तो ये चौपाल हाँ स्ट्रेटजी पे जी। हमने ट्रेड लिया, और अब देखो वन वे कितना बड़ा मोमेंट मिला आपको। कहीं निकलने की या डरने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने यहाँ पे अगर ट्रेड मारा है तो चलो ठीक है, आप ये फर्स्ट प्रॉफिट बुक कर लो। सेकेंड टाइम जब ये नीचे आया और ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, आपने अगर यहाँ पे ट्रेड नहीं मारा है तो ये इनसाइड कैंडल में तो ट्रेड मार सकते हो। अगर यहाँ पे भी मारा तो भी वन वे भैया, कोई रेड कैंडल दिख रही क्या आपको? आपको तब तक ट्रेड में बने रहना है जब तक कि आपकी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े मूवमेंट पकड़ने के लिए कंटिन्यू बने रहिए गांव वाला ट्रेडर के साथ, सीखते रहिए, समझते रहिए और कमाते रहिए। मैं किसी को ट्रेड लेने के लिए सजेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ लर्निंग पर्पज से वीडियो स्ट्रीमिंग चालू है। सीखते रहो, सीखोगे तो प्रॉफिट में रहोगे, अदरवाइज ऐसे बिना सीखे ट्रेड करोगे तो लॉस में रहोगे। ठीक है, तो अपना ट्रेड कहाँ एग्जीक्यूट हो जाता है? पहली कैंडल हमने क्या देखी भैया? पहली कैंडल हमने देखी ग्रीन। कहाँ पे? अपनी ट्रेंड लाइन के पास में ग्रीन कैंडल देखी। इस ग्रीन कैंडल का हाई जैसी ब्रेक होता है, हमने यहाँ पे ट्रेड मार दिया। अब यहाँ पे ट्रेड मार दिया, चलने दो फिर इसको, वन वे में मजे लो। ठीक है, अब इस पे अगर बहुत कोई बढ़िया। क्वेश्चन हो किसी का, हमारी जो क्लास में अटेंडीज़ हैं या यूट्यूब में जो लोग देख रहे हैं उनके कुछ क्वेश्चन हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, खुला द्वार है। फिर हम अपनी, हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, क्वेश्चन चलो करने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, इतना बढ़िया तरीका से आपने बता दिया गुरुजी। क्या? बहुत बढ़िया तरीका से बता दिया आपने, तो क्वेश्चन करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, नहीं क्वेश्चन करोगे तो अच्छा रहेगा। अगर समझ में नहीं आया, समझ में आ गया तो कोई बातें नहीं है। एक चीज़ और, एक और सेटअप पहले देख लो, वो भी लगता कि आज बता ही दूँ आप लोगों को। क्या है कि मैं जब बताने लगता हूँ तो नॉन स्टॉप बताता हूँ, वीडियो मेरी कृपा लेंदी है हो आपकी। जाती है। आपको क्या करना है, क्या करना भैया? मैंने जो कॉल लिया था उसी का मैं चार्ट खोल लेता हूँ यहाँ पे। 21,300 की कॉल, ये आप लोगों के सामने पेश है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और शायद आप लोगों को जो इमेज भेजा था मैंने वो इसी का भेजा था एक इसका भी भेजा था। आप लोगों को अगर ध्यान हो तो आपको करना क्या है, एक एक कोई मार्केट का, पहले आपको बताया ना ट्रेंड ज़रूरी है आपको जानना, ट्रेंड है ना। जो मार्केट का ट्रेंड है, जैसे मार्केट का ट्रेंड क्या है? अपसाइड का है, मार्केट बुलिश है। आपको क्या करना है, एक स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है आपके हिसाब से, और स्ट्राइक प्राइस जब आप सेलेक्ट करोगे तो उस पर इस तरह की कंडीशन अगर दिख जाए, किस तरह की कंडीशन भैया? गौर से देखना क्या बताना चाह रहा हूँ। आपको इस तरह की कंडीशन दिख जाए कि एक बार और दूसरी बार अगर सपोर्ट ले लिया है, साथ में आप जिस इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो वहाँ पे देखो, क्या देखो भैया? क्या देखो? यहाँ पे पहला सपोर्ट यहाँ पे है। इन दोनों को एक एक ही उस पे खोलता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा, जो समझाना चाह रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पे खोल लेता हूँ 21,300 की कॉल। ये हो गया वो चार्ट, ज़्यादा ही बड़ा हो गया का। अब देखो एक चीज़ समझना, ये यहाँ तक नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये ऊपर गया, ठीक, ऊपर गया, लेकिन ये ऊपर जाने के बाद यहीं पे सपोर्ट ले लिया, ये यहाँ तक नहीं आया। लेकिन आप प्रीमियम के चार्ट में देखो,
पहला सपोर्ट ये लिया, जो कि यहाँ पे इसने पहला सपोर्ट लिया, लेकिन इसने दूसरा सपोर्ट अपने आधे पॉइंट पे लिया, लेकिन प्रीमियम के चार्ट में इसने सपोर्ट अपने प्रीवियस सपोर्ट के पास लिया। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? कि जब प्रीमियम में इंडेक्स के, ये सेम टू सेम मैंने शायद कल या परसों की क्लास में भी ऐसा सेटअप बताया था, ध्यान रखना, वीडियो जाके देख लेना। पहला इंडेक्स के चार्ट पे पहला जो सपोर्ट लिया वो नीचे लिया, दूसरा सपोर्ट आधे पे आके लिया, लेकिन प्रीमियम के चार्ट पे आपको सेम टू सेम उस पे दोनों सपोर्ट एक ही जगह मिल रहे हैं, पहला सपोर्ट और दूसरा सपोर्ट। तो वहाँ पे आपको ये कंफर्मेशन दे रहा है कि अब मैं ऊपर साइड जाऊँगा। साथ में आपको एक कंफर्मेशन मिल रहा है इनसाइड कैंडल का। तो फिर काहे ट्रेड नहीं ले रहे हो भैया? ये इसका लोअर पॉइंट एसएल पॉइंट लगा दो और यहाँ पे ट्रेड मार दो। तो फिर काहे नहीं ले रहे हो? और अगर यहाँ पे नहीं भी लिए हो तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, ट्रेंड लाइन के हर एक सपोर्ट पे भी ट्रेड ले सकते हो, नहीं लिए तो अपनी चौपाल स्ट्रेटजी पे तो ले सकते हो। फिर काहे नहीं लेते हो? इतना सिखाता हूँ आप लोगों को, फिर भी पता नहीं काहे नहीं सीखते हो। कुछ इमेजेस शेयर कर दूंगा अपने ग्रुप में, देख लेना और उनको दिमाग में छाप लेना कि जब भी कभी ऐसा बने तो हमको ट्रेड नहीं चूकना है। अगर आपने प्रीमियम के चार्ट में भी चौपाल स्ट्रेटजी लगाई है, वहाँ पर भी ये बहुत अच्छा काम करता है, ध्यान रखना, बहुत बढ़िया काम करता है। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पे थर्ड नंबर के सपोर्ट पे और फोर्थ नंबर के सपोर्ट पे गैप कितना है? बहुत कम। लेकिन यहाँ पे थर्ड नंबर के सपोर्ट पे और चौथे नंबर के सपोर्ट पे गैप ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स के चार्ट पे कैंडल्स ज़्यादा गिर रही थी, लेकिन प्रीमियम के चार्ट पे जो कैंडल्स है वो ज़्यादा नहीं गिर रही थी। तो आप हमेशा गौर करना, जब कभी इंडेक्स के चार्ट पे कैंडल्स ज़्यादा गिरे लेकिन प्रीमियम के चार्ट पे कैंडल्स ज़्यादा नहीं गिरे, तो भी कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट अपसाइड जाएगा। सारी चीज़ें इतने आराम से बोलता हूँ ताकि आप लोग लिख सको, ठीक है? और इतना ज़ोर ज़ोर से भी इसलिए बोलता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में छप जाए, और मेरे दिमाग में तो छपा ही है, उस पे और मक्खन पालिश लग जाए, ठीक है? किसी को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो थोड़ा बहुत मेरा भी भला हो जाएगा। और इसको सीख लोगे तो आप लोगों का भला हो जाएगा। नहीं सीखोगे तो आप लोग मुझे कुछ दे नहीं दोगे, ना अभी दे रहे हो ना बाद में दोगे, और मैं आपसे लेना भी नहीं चाहता। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे बताना था मैंने बता दिया। अब आप लोग कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ लीजिए। सब लोग चले गए क्या? पूछिए भैया, कौन कौन है? बस सब भग गए? हाँ, बोले बकवास कर रहा है क्या फोकट में। हाँ सौरभ जी, आप तो पूछोगे, कुछ ना कुछ तो बोलोगे। हाँ सर जी, राम राम सर। राम राम, बताइए। आज तो आप बहुत ज्यादा सर बहुत अच्छा बता दिया सर आज आपने। आपने आज तो बहुत अच्छा बता दिया सर। दोबारा देखना पड़ेगा यूट्यूब पे जाके वीडियो सर, समझने के लिए। अरे मैंने तो अपने हिसाब से सब अच्छा बताया, लेकिन जो क्लास में आए थे वो तो भाग गए। कोई बात नहीं सर। उनको नहीं आया मजा है। अब पता नहीं सर, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा सर। मैं दोबारा देखूंगा वीडियो, अभी दोबारा क्या तिबारा देखना पड़ेगा समझने के लिए। तो मैं वीडियो लाइव बंद